इतना उसने प्रेम से पुकारा, अंत में वो बोल गया मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा हो गई है कि मैं ठाकुर को ले जाऊं अपने गांव में जाके विराजमान, अब आप चल दो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चल दूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाँ? जब भोजन कराना होगा तभी मेरे सामने आना। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी वर्षों से वृंदावन में सेवा करा रहे थे, अचानक से निकल गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए, बोले चल ले चल अपने प्रांत में, तेरे यहाँ विराजेंगे, वहीं रहेंगे। 8 बार भोजन करते हैं दिन में, और भोजन करते 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 जो 1 महीना में पहुंचने थे 3 महीना में पहुंचे, इतना भोजन करते हैं। और जब चलते थे तो ठाकुर जी नृत्य करते हुए चलते थे, पांव के नूपुर बजते थे। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, समुद्री रेत उसमें जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी के नूपुरों में धूल भर गई, तो आवाज नहीं आई, तो उसको लगा पता नहीं ठाकुर जी रुक गए क्या पीछे। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी तो त्रवंग ललित श्याम सुंदर वहीं स्तब्ध हो गए। बोले अब नहीं जाऊंगा आगे। तेने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुर की आवाज ही नहीं आई मुझे। ठाकुर जी बोले वहां रेत भर गई है या हमारे ना आई। जय जय, बस 5-6 किलोमीटर दूर रह गया मेरा गांव, चल दो। ठाकुर जी बोले हम तेरे काजे 1000 किलोमीटर चल के आ गए, गांव बारे 5 किलोमीटर ना आ सके? उन तो कहते हैं यहीं आ जाएंगे। गांव में जाके हल्ला किया, बोले गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आ गए। इन्होंने कहा था अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, देखो साक्षी देने गोपाल जी आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आहा सबके नेत्र सजल हो गए। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मंद मंद मुस्का करके खड़े हैं और सबके सामने साक्षी दे रहे हैं। इन वयोवृद्ध ने मेरे सामने इस युवा बालक का हाथ पकड़ के साक्षी दी थी कि ये अपनी नातनी का ब्याह इससे करेंगे, अब आप इसका ब्याह करा दो और मैं अब स्तब्ध होकर के यहीं रहूंगा। और तब से पूरे नगर में महाराज ये बात सिद्ध हो गई कि यहाँ के गोपाल जी जगन्नाथ धाम की जो यात्रा करता है उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी साक्षी करते हैं। कब देंगे साक्षी? मृत्यु के बाद जब हम लोग जाएंगे तो यमराज जी आएंगे, सबसे पहले सारा रजिस्टर खोल के दिखाएंगे और पूरा बताएंगे तुमने ये किया, जीवन में ये किया, इतना मांस खाया, इतना ये गलत काम किया, इतना ये सब किया, इन सब के बदले तुमको अब नरक जाना पड़ेगा। तब आप उनसे कह सकते हो, हे यमराज जी, हम जगन्नाथ जी गए थे, हमने वहां महाप्रसाद पाया था, हमने समुद्र स्नान किया था, नील माधव भगवान का दर्शन किया, नील चक्र का दर्शन किया। तब यमराज जी कहेंगे कोई गवाही है? उसी समय आप अगर स्मरण करोगे साक्षी गोपाल प्रभु का तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे और यमराज जी को साक्षी दे देंगे, हाँ ये जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने महाप्रसाद पाया था, नील चक्र का दर्शन किया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं श्री साक्षी गोपाल प्रभु। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ठाकुर जी, अब आप मानो कि वो तो परमात्मा है, उनको क्या आवश्यकता कि हम उनको सुलावें, उनको उठावें, उनको खिलावें पिलावें? कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब प्रेम होता है तो अनावश्यक व्यक्ति के साथ भी प्रेम प्रकट किया जाता है। अब घर पे प्रधानमंत्री आ जाए, उसको चाय की कोई कमी है, उसको भोजन की कोई कमी है, लेकिन आपका भाव रहता ना ये हमने बनाया है प्रेम से, पाइए ना थोड़ा सा हमने। कोई महाराज जी आ जाए, संत आ जाए, उनको कोई कमी है? सब कुछ है उनके पास, पर फिर भी आप अपने प्रेम के अधीर होकर के दक्षिणा भी देते हो, माला भी पहनाते हो, सौल भी उड़ाते हो, कुछ खाने को भी देते हो, चाय की भी पूछते हो। ये प्रेम ही तो है। ऐसे ही ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं है, पर हमारा प्रेम है कि हम उनको देवें, हम उनको सुलावें, निलावें, उठावें, सब क्रिया करावें। क्या पता वो इतने रीझ जाएं हमसे, इतने रीझ जाएं जैसे सुदामा से रीझ गए, और रीझ करके कभी हमें स्वीकार कर लें। बस इसीलिए तो हम सब प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग चुन रहे हैं। खूब भाव से सेवा करो, आपके सुख से ठाकुर जी विराजे नहीं, ठाकुर जी के सुख से आप विराजो। एक नियम बना लीजिए, रात्रि में कई बार मैं तो लेट हो जाता हूं, रात में 8:30 बज जाते हैं, फिर मैं घरों में गया तो लगभग सबके ठाकुर जी के दर्शन करने पहले घर में ठाकुर जी के दर्शन करता हूं। तो मुझे तब तो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आज बोल देता हूं। अब हम आए थे 10 बजे, 10:30 बजे, किसी के घर पहुंचे 12 बजे, ठाकुर जी तब तक जग ही रहे थे। ये नहीं करना है। 2 चीज का नियम बना लीजिए। एक तो सुबह ठाकुर जी की मंगला, चाहे मैं कहता हूं 4 बजे नहीं करो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो,
पर वो समय से होनी चाहिए। 9 बजे मतलब 9 बजे। कल हम क्रिकेट खेलने चले गए तो वहां महाराज जी बोले एक मैच और, मैंने कि महाराज जी सेवा है ठाकुर जी की, तो बोले नहीं एक और खेल। तो फिर हमने अपने पंडित जी को भेजा कि आप जाके ठाकुर जी की सेवा करो, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रात्रि में शयन का भी नियम रखो, भले ही महाराज जी 12 बजे आ रहे हैं, महाराज जी आके भोजन पानी करके चले जाएंगे, ठाकुर जी का शयन 8:30 होना है तो होना है। आप कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है? कारण सुनो। हम लोगों का, हम तो मानव हैं, हम भी समय बांटते हैं सब में। ऐसे ठाकुर जी ने भी सबको समय दिया होता है, ठाकुर जी का भी समय बटा होता है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मेरी 8:30 बजे वाके घर पे शयन आरती होगी, वाके बाद में तेरे पास आ जाऊंगा। अब आप 8:30 के 8:45 बजाते हो, 8:45 के 9 बजाते हो, 9 के 9:30 बजाते हो, तो अगले दिन से ठाकुर जी आना बंद कर देते हैं कि भाई ये बहुत विलंब करते हैं, मुझे अन्य भक्तों को समय देना है और ये समय से सेवा करते नहीं है, समय से प्रसाद पवाते नहीं है, समय से कोई ध्यान रखते नहीं है, इनके यहाँ पे मेरी मूर्ति विराजेगी, मैं नहीं विराजूंगा। मूर्ति में प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा भाव से होती है। आपका समय नियमित है। ठाकुर जी की सुबह इतने बजे मंगला, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए मंगला होगी। और रात्रि में आप चाहे पार्टी में गए हो, चाहे शादी में गए हो, चाहे मॉल गए हो, चाहे पिक्चर देखने गए हो, आपका समय उसी अकॉर्डिंग चलता है कि ठाकुर जी की 7:30-8 बजे शयन होगी, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकता हूं। शयन और मंगला ये 2 समय निश्चित रखो, बाकी पूरे दिन की सेवा में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इससे होगा क्या? धीरे धीरे आपके ठाकुर जी जो घर के हैं वो अनुभव कराने लगेंगे। धीरे धीरे उनको ये भाव आने लगेगा कि ये नियम से चलता है, समय से चलता है, भाव से चलता है, इस पे अनुभव कराओ। धीरे धीरे वो अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए मंगला का और शयन का ये 2 नियम रखो, और फिर धीरे धीरे आगे चल के आपको अपने आप अनुभव होगा। फिर आप भोग का भी एक नियम बना लोगे, आरती का भी नियम बना लोगे, फिर इत्रों का भी नियम होता है। सर्दियों में गर्म इत्र लगते हैं, फिर वर्षा आ जाएगी तो उसमें वर्षा के इत्र लगते हैं, गर्मियों में खस के इत्र लगते हैं, गुलाब के इत्र लगते हैं। मतलब ऋतु के अनुसार जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की इत्र सेवा, चंदन सेवा, पोशाक सेवा उसी भाव से होनी चाहिए। ये सब बातें इसलिए हैं, जरूरी नहीं है करना, पर हाँ जिनको अनुभव की इच्छा हो कि मुझे अनुभव हो ठाकुर जी का, वो अपनी सेवा प्रणाली को सुंदर बना लो, अपने सेवा भाव को सुदृढ़ कर लो। श्री सुदामा जी ने ठाकुर जी को सुख दिया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको सखा बनाया। आप ठाकुर जी के सुख में सुखी रहिए, अपने सुख में ठाकुर जी को मत रखो। हम 11 बजे तक जग रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी जग रहे हैं। हम अपने लाल जी को उत्सव जब होता है ना, ठाकुर जी का वार्षिक उत्सव, तब तो जगाते हैं 11-12 बजे तक। उसके लिए भी एक विशेष 9वां भोग और लगता है ठाकुर जी को उसको बोलते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं? श्रम भोग मतलब मेहनत करिए। ठाकुर जी ने आज 4 घंटा ज्यादा जगे हैं तो ठाकुर जी को एक लोभ दे देते हैं, ठाकुर जी 2 घंटा एक्स्ट्रा थोड़ा मंदिर खुला रखेंगे, श्रम भोग पा लेना। श्रम भोग में क्या पाते हैं? मिष्ठान पाते हैं ठाकुर जी। प्रेम से मीठे का भोग लगाओ ठाकुर जी को, नया बना करके कुछ श्रम भोग। तो ये सब नियम है, सब भाव हैं। सुदामा जी मिले, तत्पश्चात ठाकुर जी वापस मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने जरासंध का उद्धार किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी ने उसको छोड़ दिया और स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई नई नगरी में स्थापित हो गए, जिसका नाम हुआ द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे, युद्ध करते करते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था कि मैं भगवान को हरा दूं। ठाकुर जी बोले भैया ब्राह्मण अनुष्ठान पर बैठे हैं तो हमारी हार हो जाए, लेकिन हम इससे नहीं जीतेंगे। रण छोड़ करके द्वारिका विराजे। द्वारिका जाकर के बलराम जी का ब्याह रेवती जी से हुआ और श्री ठाकुर जी का ब्याह कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। प्रश्न उठता है किशोरी जी के विषय में, तो मैं उसके कई बार उत्तर दे चुका हूं। किशोरी जी से विवाह का प्रसंग अलग है और इस पूरे लीला में बीच में जो संशय हमारे चित्त में प्रकट होते हैं उसका भी कई बार उत्तर दे चुका हूं, आप लोग सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ।
फिर भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना रखा था, भगवान ने वहां से उनको मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। भगवान की दिनचर्या चल रही थी, ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए। यहाँ भगवान ने जरासंध का भी उद्धार भीम के द्वारा कराया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने के लिए ठाकुर जी गए, अग्र पूजा कराई और वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। तत्पश्चात ठाकुर जी सुदामा जी मिलने के लिए आए। भगवान ने सुदामा जी के साथ में परम पावन भेंट की। सब कथा आपने श्रवण की है खूब विस्तार से। भगवान अपने कुरुवंश को समझाते रहते हैं। अब मैं बस कथा को विश्राम की ओर लेके चलूं तो आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से अंतिम श्लोक मेरे साथ में बोलिएगा, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। ठाकुर जी ने यदुवंशियों को समझाया था कि मेरी संतान हो आप, मेरे परिवार हो आप, इसका कभी अभिमान मत करना। यदुवंशी बोले हम अभिमान करते नहीं, बोले करते हो, अभिमान करते हो इसीलिए कभी कथा सुनने नहीं जाते, कभी संतों का सम्मान नहीं करते। तो यदुवंशी बोल पड़े कि हमको कथा में जाने की क्या आवश्यकता, कथा में वो जाते हैं जिनको भगवान नहीं मिले, जब हमारे रिश्तेदारी भगवान है तो हम कथा में क्यों जाएं। ठाकुर जी बोले यही बात, मैं भले ही कितना भी तुमको प्राप्त हो जाऊं, सत्संग फिर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मेरी सेवा में, मेरे सामीप्य में अपराध करते रहोगे। संतों का अपमान कभी मत करना, कथा का अपमान कभी मत करना। लेकिन यदुवंशी नहीं मानते भगवान की बात। बंधुओं, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आपको कभी अति बल ना मिले। व्यक्ति को जब भी अति बल मिला है, चाहे धन के रूप में, चाहे रूप के रूप में, चाहे साम्राज्य के रूप में, चाहे पहचानों के रूप में, व्यक्ति अभिमानी हुआ ही है। अति बल नहीं मिलना चाहिए। एक प्रकार से मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, किसी व्यक्ति को यदि अति बल दे देते हैं ना ठाकुर जी, हर प्रकार का बल, उसके खूब सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, खूब सारे उसके लोग हैं, खूब उसके पास में जन बल है, धन बल है, बाहुबल है, रूप बल है, इसका मतलब ठाकुर जी उसका पतन कराना चाहते हैं, इसीलिए अति बल देते हैं। लेकिन जिसको ठाकुर जी चाहते हैं कि ये सधे, उसको थोड़ा अपूर्ण रखते हैं, उसको थोड़ा खाली रखते हैं। मटका भरा होगा ना तो छलकेगा, लेकिन थोड़ा अपूर्ण है, थोड़ा खाली है, तो कितने भी दचकियां आ जाएं, पानी छलकेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में परिपूर्ण होने का विचार मत किया, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे ऐसा भी आना चाहिए, नहीं। थोड़ा अपूर्ण रहिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। और अपूर्णता से कुछ हो चाहे नहीं हो, एक काम होता है, अभिमान नहीं आता व्यक्ति के चित्त में। हाँ भाई, नहीं हम सर्वगुण संपन्न, आपको स्वीकार हो तो स्वीकार करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। हमें सर्वगुण संपन्न बनना भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न है कहीं ना कहीं उसके अंदर अहम भी होता है, और अहम भगवत प्राप्ति में दोष है, भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसलिए थोड़े थोड़े अपूर्ण सब जगह रहिए। पढ़ाई बहुत अच्छी करनी आती है, जो पढ़ते हो याद हो जाता है, तो कुछ कुछ चीजों को थोड़ा ऐसा भी रखो कि जो याद नहीं करो, नहीं तो किताबी कीड़े बन जाओगे। भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है तो कभी कभी नींबू वगैरह ज्यादा डाल दिया करो, नहीं नजर लग जाएगी भोजन को। गाड़ी वाड़ी चलानी आती, कभी कभी गड्ढे वड्ढा में गिर दो, एक आध व्यक्ति को स्पर्श तो कर ही दो स्पर्श ही करना, उड़ा मत देना। थोड़ी अपूर्णता अच्छी है, थोड़ी अपूर्णता अच्छी। अब मुझे कोई बोले महाराज जी भागवत कथा आप सुना देते हैं, भक्तमाल भी सुनाते हैं, मानस जी की राम कथा भी थोड़ी बहुत कथा, अब वाल्मीकि सुनाओ। मैंने कि कहीं तो अपूर्ण रहने दो मुझको, नहीं तो फिर पता है क्या होता है, सब कुछ आने के बाद आप दोष ही देखते हो दूसरों में। अरे ये इसको नहीं आता, इसमें तो हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा वहां तो ये ऐसा कर रहा है। बुद्धि गर्विष्ठ, रूप गर्विष्ठ, यौवन गर्विष्ठ, और ये गर्विष्ठता ही भगवत मिलन में बाधा बन जाती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, भक्ति में भी अपूर्ण रहो। आप पूरे सूरदास नहीं बन सकते, पूरी मीराबाई नहीं बन सकते, पूरे तुलसीदास नहीं बन सकते। हाँ प्रयास करो, पर पूर्णता पे मत। पूर्णता जैसी लग रही हो पूर्णता आने वाली है, रुक जाओ। पूर्ण नहीं होना है, परिपूर्ण नहीं होना।
तो अब ये मैंने कह दी है बात, इस पर चिंतन कीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा कि क्या बात थी, क्यों कही गई। महाराज जी अभी बोले कल मैं कुछ किया है, वो रात तक सोचते रहे। हमने क्या कहा था कि प्रेम शब्द का विषय नहीं है, ये तो है ही है, और जो बोल दिया जाता हो, जो बता दिया जाता हो, वो कुछ और था, प्रेम तो नहीं था। पति ने अगर पत्नी के पूछने पर बता दिया कि तुम क्यों प्रेम करते हो, और पति ने बता दिया मैं इसलिए प्रेम करता हूं, इसलिए प्रेम, तो समझ जाना प्रेम है ही नहीं। उत्तर यही मिलता हो पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं, आज तक पता ही नहीं चला, तो समझो ये प्रेम है। ये शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, वाक्य नहीं है, विचार नहीं है बताने को, वो प्रेम है। तो थोड़े अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण मत बनिए। यदुवंशियों को परिपूर्णता का अनुभव होने लगा। अरे कहां तक कहें, भगवान को निमंत्रण आता था कि हमारे घर पधारिए। ठाकुर जी बोलते मैं तो बहुत व्यस्त हूं, तो बाहर जाके यदुवंशी कहते हम भगवान के परिवारी हैं, वो नहीं आ रहे तो हम आ जाएंगे, तो हमारा सत्कार करना। और यही अभिमान उन यदुवंशियों के नाश का कारण बन गया। बंधुओं, मेरे मन में बातें तो बहुत आती, पर मुझे समय दिख जाता है। एक बात और कह दूं, प्रभु श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया था, उस समय समस्त वानरों को राम जी ने अपने समान बल प्रदान कर दिया था। हनुमान जी महाराज सीता सुध लेने के लिए गए, जब लेकर के आए तो सब प्रशंसा करने लगे, लेकिन तब भी हनुमान जी महाराज दीनहीन होकर के बोले तब प्रताप रघुनाथ, मेरा प्रताप नहीं है, ये राम जी ने मुझको प्रताप दिया है। और इस बात को केवल बोल नहीं रहे, हनुमान जी मानते भी हैं कि मेरा प्रताप नहीं है, मेरा बल नहीं है, तब प्रताप रघुनाथ, ये रघुनाथ जी का बल है। राम रावण युद्ध में वानरों का उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि राम रावण युद्ध हो जाने के बाद जब राम जी वापस अयोध्या आए, प्रत्येक वानर ने जाकर के राम जी से कहा ये बल आपने हमको दिया था कि हम रावण की सेना से लड़ पाए, अब इस बल को हमसे वापस ले लीजिए, इस बल की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदुवंशियों को बल दिया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को वो बल वापस नहीं किया, बल्कि उस बल का अभिमान किया। अरे हम भी योग्य, हम भी श्रेष्ठ हैं, सब यदुवंशी भी चतुर्भुज थे भगवान की तरह, सब यदुवंशी भी सुंदर हैं भगवान की तरह। ठाकुर जी बोले सर्वगुण दे, ये भगवान हमको सिखाने के लिए किए, देखो परिपूर्ण बना दिया इनको मैंने, तो अपने नाश का कारण इनकी परिपूर्णता ही बनेगी। वही हुआ। कभी कथा नहीं सुनते, कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी किसी संत महात्मा को प्रणाम नहीं करते, तो बोले हम यदुवंशी हैं, भगवान के वंशज हैं, हम द्वारिका में रहते हैं, क्यों करें? ठाकुर जी के समझाने पर भी जब नहीं माने, तब एक दिन बुद्धि विकृत हुई और भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और बोले नई बहू आई है द्वारिका की, बताओ इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे दुष्टों, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए हो, हमारी परीक्षा लेने के लिए? जाओ, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन किसी बात पर छोटा विवाद बड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया और आपस में यदुवंशी लड़ते झगड़ते आपस में नष्ट हो गए। भगवान ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा अब आप भी जाओ, क्षीर सागर में प्रविष्ट हो जाओ, मैं भी वैकुंठ जाने की योजना बनाता हूं। अंत तो गत्वा भगवान ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का ज्ञान दिया। वही भागवत धर्म हम पिछले 7 दिन से सुन रहे हैं। ये संपूर्ण ज्ञान ठाकुर जी ने उद्धव जी को दिया, मैत्रेय मुनि को दिया, नारद जी को दिया, आदि आदि सबको ये भागवत धर्म समझाया और कहा कि कलिकाल में इसका विस्तार करवाइएगा। उद्धव जी से कहा तुम बद्रीनाथ में जाके भजन करो, मैत्रेय मुनि से कहा तुम विदुर को यह ज्ञान देना, नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी आदि सब बोले कि आप इसका विस्तार कराइएगा। भगवान से उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप जा रहे हो? बोले हाँ। आप लीला पूरी कर रहे हो अपनी? बोले जी। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? आप चले जाओगे तो ये प्राण कैसे रहेंगे? ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु आंखों को दिखती है, पर अप्रत्यक्ष
बुद्धि को, मन को, तन यौवन को, सबको दिखती है। अब तक मैं प्रत्यक्ष था, अब मैं अप्रत्यक्ष हो जाऊंगा, ताकि रोम रोम को मेरा अनुभव हो। और मेरा अनुभव यदि करना है तो मेरी ओर ध्यान से देखो। ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। और ठाकुर जी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भागवत मेरा स्वरूप है, भागवत मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है। आपको जब कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में जाना। यहां पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन जाकर के पांडवों को खबर देते हैं। पांडव सुखदेव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज शुकाचार्य जी के सन्निधि में आकर के परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। आज 7वां दिन है। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है। देह मरता है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम तो एक आत्मा है। अगर इस जन्म में भी कर्म बिगाड़ के जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, पर इस जन्म में सब सुधार के चले गए तो इस देह को त्याग करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे, निज वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज की प्राप्ति कर लेंगे। बस इस देह को माध्यम मानिए, इस देह को मैं हूं ऐसा नहीं मानिए। ये गाड़ी है, गाड़ी प्रिय हो सकती है, गाड़ी अच्छी लग सकती है, गाड़ी की साफ सफाई करो, गाड़ी को गैराज में रखो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ, पर गाड़ी मेरा प्राण है नहीं। ये शरीर गाड़ी है, शरीर साधन है। इसको खिलाओ पिलाओ, खूब पुछ के खिलाओ, खूब बढ़िया इसको संदेश खिलाओ, खूब धुआंधार कपड़े पहनाओ, लेकिन ये देह मैं हूं ये बुद्धि मत रखो। ये मुझे केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, इससे मैं कल्याण करूंगा अपना और जनमानस का। इस देह का यही कार्य है, ऐसा मानकर के जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। श्री परीक्षित जी महाराज की भगवत धाम गति हो गई, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में दोहराएंगे। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठिए, एक एक शब्द सुनकर के मेरे साथ बड़े भाव से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे राधा गिरधर लाल की
जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की जय। भद्रकाली मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या कह रही हो लाली हैं? आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। पुनः जल्दी मिलेंगे आप सब लोगों से, तब तक के लिए खूब प्रतीक्षा करो, खूब भाव रखो। कलकत्ता वासी सब लोग, भालोवासी किमो नास्ची, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन, जगन्नाथ चक्कानयन, चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो ओ तू न संभाले तो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो भुजा उठा के गाओ, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन, चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन। चक्काने। एक बार तू न संभाले तो हमें कौन देखो, मंच हिलाइए मत ज्यादा, अब ले जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं हमें लेके चलो। जाते जाते एक बार मुद्रा बना लीजिए। जगन्नाथ 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 चक्कानयन, चक्काने चक्कानयन, चक्काने। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन, चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन, चक्काने। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे।